उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते। दूर हो मंजिल तो क्या पांव डगमगाया नहीं करते। हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल को छूने का, वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस न्यू क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग भिन्नों का सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ये हम जानने वाले हैं। फिर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन भी देखेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से फुल फोकस के साथ पेन और कॉपी लेकर के इस क्लास में जुड़ जाना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये जो टॉपिक है, जो भिन्नों का सरलतम रूप, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कटाना आपको आना चाहिए। बड़े से बड़े नंबर को जल्दी कैसे कटाते हैं सब कुछ, ओके। और डिविजिबिलिटी रूल तो इसमें यूज होगा ही। चलो, सबसे पहले आपके सामने जो लोग आज तक कटा रहे हैं ना भिन्नों का सरलतम रूप, जो लोग किए हैं वो बताएंगे जरा कि भिन्नों का सरलतम रूप इस चारों में से किसको हम बोलेंगे कि भिन्न का सरलतम रूप है ये, और ये कौन सा भिन्न सरलतम रूप में नहीं है, यानी कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म में है और कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप किसको बोलते हैं, आपका आंसर क्या आएगा, बस ये बताओ। अगर ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है इसका मतलब आपका बेसिक वीक है ना। भले आप एग्जाम्स निकालो, क्वेश्चंस भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिक्स यही कहता है, मतलब शुरू से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलो, सबसे पहले चारों में से आप बताओ कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो सरलतम रूप में है। क्या आपको दिख रहा है ना? देखो, 4/8 है, 2/3 है, 6/9 और 12/7। ये मैं सब बता चुका हूं। हर अंश किसको बोलते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, छायांकित कैसे करते हैं पिछली क्लास में। इसमें से देखो जरा, ये सरलतम रूप में है, आपका आंसर आएगा नहीं, ये सरलतम रूप में नहीं है। और बताओ कौन सरलतम रूप में है, कौन सा सरलतम रूप में है, आप जल्दी से बता दो। देखो, सबसे पहले ये तो सरलतम रूप में नहीं है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये भी नहीं, ये भी नहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये है। इसका मतलब इसमें से जो दो हैं वो सरलतम रूप में है ना, और ये दो जो है सरलतम रूप में है और ये नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्या आपको पता चला? कुछ लोगों को तो पता चल गया होगा। देखो, सबसे पहले समझना सरलतम रूप किसको बोलते हैं। सरलतम रूप उसको बोलेंगे ना जिसमें अंश, देखना, जिसमें अंश एंड हर, जो अंश और हर है ना, जो अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो अंश और हर है उसका कॉमन फैक्टर जो है, अब कॉमन फैक्टर सबको पता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसको बोलते हैं, इसमें एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक। तब हम बोलेंगे वो भिन्न कैसा है, सरलतम रूप में है। क्या समझ में आया बातें? जिनमें कॉमन फैक्टर, जैसे इस हर और अंश में कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो है, एक है ना, पहले वाले में एक तो कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसके साथ साथ दो भी कॉमन फैक्टर है। देखो, दो दोनों में कॉमन है, दो से ये भी कट जाएगा, दो से ये भी। उसके बाद चार भी कॉमन फैक्टर है, चार से ये भी कट जाएगा, चार से ये भी। इसका मतलब ये सरलतम रूप नहीं है। क्या आपको समझ में आया कि सरलतम रूप यानी भिन्न का जब हम सरलतम सिंपलेस्ट फॉर्म किसको बोलेंगे, जिसमें हर और अंश का, यानी अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, उसे बोलते हैं भिन्न को क्या, सरलतम रूप। ठीक है, चलो, अभी तो निकालना नहीं सीखे, सरलतम रूप समझ में आ गया। अब आ जाओ कि भिन्न को निकालते कैसे हैं। 2 पॉइंट नोट करना आप लोग निकालते टाइम, मतलब भिन्न का सरलतम रूप। जैसे मान लो ये है ना, मान लो मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं इधर। मैंने लिखा 46/46/50, ठीक है। ये सरलतम रूप में तो नहीं है, आपको पता है, लेकिन इसको सरलतम रूप करना है तो क्या तरीके हैं उसके लिए, कैसे हम जल्दी करते हैं, कटाते कैसे जल्दी हैं, वो सब आपको पता चलेगा। तो उसके लिए 2 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट ये है कि जब भी इसको कटाना है आपको, ऊपर और नीचे जब भी कटाना ना, तो सेम संख्या से कटानी है। क्या कटानी है? सेम मतलब समान संख्या से भाग देना है, समान संख्या से भाग देना है, ठीक है। भाग, समान संख्या से क्या करना है, भाग देना है। आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। समान संख्या मतलब समझ रहे हो? देखो, जैसे अगर 2 से ऊपर भाग दे रहे हो तो 2 से नीचे भी भाग देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 से ऊपर दे दिए 5 से नीचे। जैसे देखो, इसको हम ऐसे नहीं कर रहे, 2 से ऊपर दोगे तो क्या, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 बार में जाएगा, और नीचे 5 से दे दिए तो लो सरलतम रूप हो गया 23/10। ये गलत है। ये क्या है? गलत, क्योंकि जिससे ऊपर मतलब समान संख्या से ही भाग देना है, दोनों ऊपर नीचे। अगर ऊपर 2 से दिया हो तो नीचे भी 2 से ही देना पड़ेगा, यानी 25 बार में जाएगा, 23/25 होगा। समझ में आ गया? चलो, तो पहला नियम तो आपको क्लियर हो गया कि हर और अंश को जब डिवाइड देना है यानी भाग देना है ना, तो समान संख्या से देना है। क्लियर हो गया?
और डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता नियम आपको अब यहाँ होना चाहिए दिमाग पर, ठीक है, क्योंकि बेसिक इसीलिए चल रहा है। रिवीजन नहीं करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है बेसिक पढ़ाने का। देखो सेकंड नंबर क्या कहता है, जैसे ये था ना 46/50, सेकंड नियम क्या कहता है ना, सेकंड बात, दूसरी बात कि जब भी आप डिवाइड देना यानी भाग देना ना, तो कोशिश करना बड़े से बड़े संख्या को कॉमन लेने का, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या से कटाने का। हमेशा कोशिश करना किससे कटाने का, बड़ी से बड़ी संख्या से कटाने का, बड़ी से बड़ी संख्या से कटाने का, से भाग देना है, से भाग देना है ना। सब लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। मतलब बड़ी से बड़ी का मतलब क्या, आप लोग पढ़ क्या होगा ना, HCF पढ़ क्या हो, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं मसा, यानी जो इन दोनों का मसा होगा उसी से कटाना है, यानी हाईएस्ट नंबर से ही कोशिश करना है कटाने की। देखो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, जैसे ये एग्जांपल छोड़ दो, दूसरा एग्जांपल ले लो। मैंने लिखा 40 लिख लो, 24 लिखो, और मैंने लिखा 18, ठीक। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं कटाने के, बहुत सारा। आपका मन करे तो पहले 2 से कटाओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 9 18, फिर मन करे 3 से कटाओ, 3 चौका 12, 3 3 का 9। देखो ये इतने बार में होगा, कटाए ना, पहले 2 से कटाए फिर 3 से कटाए, ऊपर नीचे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 24/18 में आप बस इतना देख लो कि 24 और 18 का मसा होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, उसी से कटा दो। अगर है तो कौन सा होगा, 6 होगा। आपका आंसर होगा 6। 6 से देखो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 6। 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18, लो एक बार में आ गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़िया रहेगा आपका, तो कोई भी एग्जाम दोगे ना तो जल्दी सवाल को कर लोगे, ठीक है, बड़े से बड़े सवाल को। तो इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। बताओ दोनों नियम समझ में आया, और इसी पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अब भी। जैसे समान संख्या से ऊपर नीचे कटाना है, देखो 6 से ऊपर वाले कटाए तो 6 से नीचे वाले को भी कटाए हैं, और कोशिश करना है बड़ी से बड़ी। यहां पर क्या हो रहा था, कोई स्टेप में हम लोग जा रहे थे, एक बार पहले 12/9 आएगा, फिर कई बार कटाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि क्या करो, आप बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढो और उसी से क्या कर दो, कटा दो। समझ में आ गई इतनी बातें, कोई दिक्कत, कितना आसान था ना। चलो पेन और कॉपी लिए हो ना तो कटाना जरूर अब, ठीक है। पेन ले लेना, अगर नहीं लिए हो तो मिटा दो इसको। तो बताओ इसमें से ये फ्रैक्शन कौन सा है, कौन सा सरलतम रूप है, भिन्न, बता दोगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब कटाना सीखते हैं फटाफट। आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल रेंडमली कुछ भी हर और अंश में कुछ भी ले सकता हूं, ठीक है, मुझे नहीं पता। पहला नंबर कुछ भी ले लो, बस हमको कटाना ही सीखना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये ले लिया, ठीक। दूसरा नंबर कोई भी ले लो, 6 4, चलो थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए धीरे धीरे। उसके बाद इधर ले लो तीसरा नंबर, आराम से सीखेंगे हम लोग, 0 4/3 5, मतलब 3 0 6 हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन ले लो, 9 9 2 4 ले लो, और 1 2 3 4 ले लो, ठीक है, चलो 4 ले लो, ओके। अब जरा देखो इतने बड़े बड़े चीजें हैं, है ना, इसको कटाते कैसे वो जरा ध्यान से सुनना, ओके। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे चलेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं होगा तो कुछ मजा ही नहीं आएगा। हालांकि क्वेश्चन में भी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी आप सीखो कटाते कैसे हैं। देखो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप अगर 2 से कटा रहे हो, पहले वाला देखना आप, पहले वाले का इकाई अंक क्या है, आपको देखते समझ में आ जाना चाहिए नंबर ना। विभाज्यता का नियम पढ़ लियो तो आपको देखते पता होना चाहिए किससे कटेगा। क्या पहला वाला 2 से कट जाएगा, आपका जवाब होगा हाँ। दूसरा वाला 2 से कट जाएगा, आपका जवाब होगा हाँ। क्या 3 से कटेगा, क्या ऊपर नीचे, देखो 3 से देखोगे तो 8 2 10 नहीं कटेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब इसमें जब आप ढूंढोगे ना, क्योंकि 3 अंक का नंबर हो गया, तो जब आप ढूंढोगे कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब अब सोचने का तरीका देखो, उससे अच्छा है, बेहतर है अगर 3 नहीं, देखो जल्दी में अगर 3 दिख रहा है तो अच्छी बात है। 4 2 6 6 12, ये मत देखो, 8 2 10 देखो, 3 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। 4 से देखो तो 4 एकम 4, 4 से ये नहीं कटेगा, 4 से ये कट जाएगा, लेकिन नीचे वाला 4 से कट जाएगा, ऊपर वाला नहीं कटेगा। तो जब ऐसे ज्यादा जाने लगे ना, 8 तक 9 तक 10 तक, तो आपको बस इतना करना है, आपको बस क्या करना है कि 2 से पहले कटा लेना है। 2 से क्या करना है, कटा लेना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब जैसे 123 आया, आपके दिमाग में एक बात आई कि अब ये 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
अब इसको करा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0, कितना आ गया 120 आ गया। अब इसको लिखोगे 123 बटा 120। अब बताओ 2 एकम 2, अच्छा 2 चौका 8 होगा ना, सॉरी यहाँ 4 होगा, यहाँ क्या होगा 4, ठीक है। अब बताओ यहाँ 140 है, यहाँ क्या है 123। मैंने अपने मन से ही कोई नंबर ले लिया है। अब मुझे पता चल रहा है ना, आपके सामने ही कटा रहा हूं, मुझे पता चल रहा है कि तो किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि 123 3 से कटेगा, तो 3 से जरा कटाओ, 3 चौका 12 और 3 एकम 3, यानी 41 गुणे 3 ही तो है 123। अब जैसे आपको पता चलेगा कि 41 गुणे 3 है, इसका मतलब 41 क्या होता है अभाज्य संख्या। तो एक बात और सीखो यहाँ पे, जब भी अभाज्य संख्या आ जाए तो उसके बाद आपको कटाने की जरूरत है ही नहीं। जब भी ऊपर या नीचे अभाज्य संख्या आ जाए तो कटाने की जरूरत नहीं है। अब नीचे वाला अगर 3 से कट रहा है, 3 से या 41 से, तो अभी कटाओगे, बाकी किसी से नहीं कट सकता। ये ऊपर वाला तो बस किससे कटेगा 41 या 3, इन्हीं दो में से कटेगा। तो नीचे वाला देख लो कटना चाहिए, अगर नहीं कट रहा है तो बस हो गया। हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, यही है। नीचे वाला तो कटेगा नहीं, ना 3 से कटेगा ना 41 से कटेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म सरलतम रूप हो गया। बताओ एक सवाल से क्लियर हुआ बहुत चीजें। अच्छा आते हैं, ये बस तक करने का तरीका है, आप कैसे देखते हो इसको, कीजिए इसको। चलो ये आ जाओ, ये देखो आपके पास ऑप्शन है, एक तो 2 से भी कटेगा, ये 6 4 10, 2 4 नहीं, 6 से कटेगा क्या, 6 से ऊपर नहीं नीचे कट जाएगा। अच्छा आप दिमाग लगाओ, 8 के टेबल में ये आता है, फिर पहाड़ आ गया, फिर टेबल आ गया। हर क्लास में हर टाइम मैं बोलूंगा 20 तक पहाड़े डायरेक्ट लर्न होने चाहिए। देखो 8 का मतलब नंबर देख के आपको पता हो जाना चाहिए कि 8 के टेबल में आता है। देखो 8 के पहाड़े में ये भी, 8 के पहाड़ में ये भी। तो 8 से हम क्यों ना कटा दे, 8 8 है 64, 8 8 जा 64 और 8 3 जा 24। अब देखो जिसको ऐसे नहीं कटाने आ रहा होगा डायरेक्ट, वो ऐसे भी दे सकता है, मतलब 64 में 8 से डिवाइड दे दो, है ना। लेकिन मैं कोशिश को मतलब मैं कहूंगा आपसे कि आप ऐसे ना, आप ऐसे सीख लो डायरेक्ट, है ना। ओके आप ऐसे, अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो सीखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूं कैसे कैसे करते हैं। तो 8/3 अब देख लो 8/3। अब क्या आपको पता चला कि कटा मतलब ये कट सकता है और कि नहीं कटेगा, क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 1 है। उसी तरह इसको भी देख लो, जैसे इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 मिलता है, मतलब कॉमन फैक्टर केवल 1 मिलेगा, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही है। तो आपको ऐसे भी देख सकते हो, जब किसी संख्या से आप कटाना और आपको दिखने लग जाए कि अरे इसका और इसका क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 1 आ रहा है, इसका मतलब वो सरलतम रूप में हो गया है। बताओ क्लियर हो रहा है। चलो तीसरा नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर कटा है, देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 से नीचे वाला भी कट जाएगा। तो रुक जाओ थोड़ा, 3 से देख लो, 4 से देख लो, और कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा 2 से ही कटाएंगे। तो देखो ये 4 से तो कट जाएगा, ये 4 से नहीं कटेगा, 6 3 9 4 4, 3 से भी नहीं कटेगा। अब नहीं कट रहा है तो ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, 9 से भी देख लो 10 तक, बस उससे ज्यादा नहीं जाना है। एक बार 2 से कटा लो, 2 एकम 2, हाँ 2 3 4 0, 2 2 4, नीचे कटाओ, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 3 6, कितना आएगा 202/153 आ गया। अब सुनो मेरी बात, ये मैंने कैसे किया देखो, मन में करना है। 2 2 जा 4 हुआ, तो 4 उतरेगा तो 4 में से 4 जाएगा 0, फिर 0 उतारोगे तो 0 तो कटेगा नहीं, तो 2 0 0 यहां बढ़ाओगे, फिर 4 उतारोगे, 4 मतलब 4 ऐसे लिखोगे, फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा। जब डिवाइड दोगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी आप डिवाइड दो, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। अब बताओ इसमें क्या कुछ से कट सकता है, तो देखो आपको पता चलेगा 153। फिर मैं टेबल की बात कर रहा हूं, 17 गुणे 17 नामा 153, 17 गुणे 9, 17 गुणे 9, 17 नामा 153। अब अगर ऊपर वाला 9 से कट रहा है या 17 से कट रहा है, 9 या 17 से, तो ही हम कटाएंगे, नहीं तो नहीं। क्यों? क्योंकि 17 क्या है अभाज्य संख्या है, और 9 से कटना चाहिए, 3 से कटे। तो ऊपर वाला नीचे वाले में कॉमन फैक्टर 1 ही मिल रहा है। आप देखोगे तो इसमें कॉमन फैक्टर कितना मिलेगा 1, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो ही गया। बोलो क्लियर हो रहा है सभी चीजें। अच्छा आ जाओ नीचे वाले पर देखते हैं, ठीक है। ओके क्या वो और कटेगा बताना तो जरा, नहीं कटेगा। 17 से कट रहा है क्या ऊपर वाला, नहीं कटेगा कभी भी। 17 कम 17 3 होगा और नहीं कटेगा, ठीक। चलो आ जाओ इसको देखते हैं। 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 से कटाएं, नहीं कटाना है। पहले ये देखो क्या और से कट सकता है, 9 9 3 से कट गया, 4 2 6 3 से कट गया, 3 2 5 5 4 9 9 4 13। मैं ऐसा ही नंबर ले लूं जो 2 से ही कट रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। 2 से कटाओ इसको, तो देखो 2 से कटाओगे पहले कितने बार टेबल पढ़ोगे, 4 बार। 8 होगा तो 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1,
एक बचेगा और ये वाला 9 उतारोगे तो 19 बनेगा। फिर 2 का टेबल कितने बार, 9 बार, 2 9 18 होगा, तो 19 में 18 जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर ये वाला 2 उतारोगे, 2 6 12 कट जाएगा, 0 बचेगा, फिर 4 2 दूनी 4। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है? ये कटाओ, 2 3 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 2 7 14। चलो कितना आ गया बताओ, 49 6 2 और 2 1 1 7 आया ना। अब बताओ क्या और कटेगा वो आगे, कटाओ। 4 9 6 2, 2 से तो नहीं कटेगा, 7 1 8, 1 9 9 2 11। किससे कट सकता है वो, क्या और किससे कट सकता है? कि मुझे लगता है वो भी क्या है, दोनों है, कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा। क्या कटेगा किसी और से? जल्दी बताओ आप सभी लोग, कटेगा ये किससे कटा ले? 49 62 है ना। किससे कटा ले? क्या इससे कटेगा? नहीं कटेगा, मुझे लग रहा है नहीं कटेगा। ठीक है, इतना ही हो जाएगा। 11 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा 11 से भी। देख लेना, अजीब ही नंबर ले लिया। आप लोग इसको बताना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग इसको करके बताना है ना किससे कट रहा है कि नहीं। चलो हम लोग आगे चलते हैं, तब तक एक नंबर और ले लो, अच्छा सा नंबर, जरा बताओ आप सभी लोग। आप लोग उसको कटाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कुछ करना। चलो पांचवा एक एग्जांपल और ले लो, छोटा सा बस, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे चलेंगे और बाकी के प्रैक्टिस सेट में करेंगे। चलो एक और कटा के देख लो। मैं आपसे बोलता हूं 1024 और 1024 और 200 ले लो। 1024 1025 क्या वो भी कुछ ऐसा नंबर जो कि एक ले लो, ठीक है। 9 3 12, 9 3 12 12 और 12 4 12 4 0 यहाँ ले लो, ठीक है। चलो और यहाँ ले लो 6 2 6 6 0 ले लो, ठीक, और 1 ले लो, ठीक है। चलो इसको कटाते हैं, कोई दिक्कत? इसको कटाया जाए, हाँ इसको कटाया जाए। जब मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा इसको तो उसमें अपने तरफ से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रख के जिसमें आपको सीखने को मिले, अलग अलग तरीके मिले, उस तरह से आपको करा दूंगा। अभी आप यहाँ कटाओ। देखो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ 0 है, यहाँ भी क्या है 0, तो 0 से 0 ऐसे काट देते हैं। जितना राइट साइड में दाहिने साइड में 0 होगा 0 काट देना, तो बचे क्या, 309 बचा है, नीचे 162 बचा। अब इसको देखो, 2 से तो नहीं कटेगा, 2 से नहीं, 3 से कटेगा, 9 3 12, 3 से कट जाएगा, 6 2 8 1 9। अब देखो ऊपर नीचे 3 से भी कटेगा, राइट, तो 3 से कटाना नहीं है, थोड़ा देख लेना है क्या 9 से भी कट रहा है क्या, या 6 से भी, 7 से 8 से। तो ये 6 से कटेगा, ये वाला 6 से भी कटेगा क्योंकि 2 से कटेगा, लेकिन ये 6 से नहीं कटेगा। 9 से कटेगा, 9 से देख लो, 9 3 12 नहीं कटेगा, और 8 1 9 9 से कटेगा ये, मतलब दोनों कटने चाहिए। चलो 3 से ही कटा लो, 3 एकम 3 0 3 3 का 9, 3 5 15, 1 बचेगा, 3 4 का 12, कितना आ गया 103 बटा कितना 54। क्या अब बताओ इसका कॉमन फैक्टर यानी इसका HCF जो है, मतलब HCF बोल रहे हैं, और जो कॉमन फैक्टर वो घनिष्ठ गुणनखंड है क्या 1 है, तो इतना ही सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गया, मतलब क्या बोलते हैं सरलतम रूप में हो गया। तो बस इतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं, बाकी हम लोग प्रैक्टिस सेट में करेंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, और जो अगला टॉपिक है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में ये दो हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा घबराना मत, उचित भिन्न और विषम भिन्न से बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। बस आप इतना बताओ, क्या आप अंश के बारे में जानते हो और क्या आप हर के बारे में जानते हो, बस इतना बताओ। क्या आप अंश के बारे में जानते हो यानी न्यूमरेटर, और हर के बारे में जानते हो, ये बताओ बस। क्या आपको ये पता है, बताओ आपको ये पता है कि नहीं, जल्दी से बता दो आप सभी लोग। आपको अगर ये पता है अंश और हर, तो आपको उचित भिन्न और विषम भिन्न, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों समझ में आ जाएगा। बस आपको भिन्न देगा और पूछेगा कि प्रॉपर कौन सा है और इम्प्रॉपर कौन सा है, ठीक है। तो देखो जिसमें अंश छोटा होता है किससे, हर से। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बस इतना ही याद रखना है, यानी जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो किससे, हर से, यानी डिनोमिनेटर से, ठीक है। जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो, ये भी हम बोल सकते हैं, या जिसमें हर क्या हो, बड़ा हो, और अंश क्या हो, छोटा हो, तो उसे बोलेंगे हम उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल से बताओ, मैंने लिखा 3/7, बताओ ये उचित भिन्न है कि नहीं, खुद देखो। 7 क्या है, 7 क्या है, बड़ा है ना 7, अच्छा ऐसे लिख लो। चलो 3 क्या है, छोटा है किससे, 7 से, यानी जब अंश छोटा हो जाए किससे, हर से। कितना सिंपल है ना,
जब अंश छोटा हो जाए हर से तो उसे बोलेंगे उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल ले लो, कोई भी बताओ ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं, जल्दी से बता दो। आपका जवाब क्या आएगा कि 8 क्या है, छोटा है नीचे वाले से। सिंपल है, अगर नीचे वाला बड़ा हो जाए, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, कंफ्यूज नहीं होना है, बस सब मत याद रखो, बस इतना देखो, जिसमें डिनोमिनेटर यानी हर बड़ा होता है वो उचित भिन्न, जिसमें हर छोटा होता है वो विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर। जैसे इसमें अंश बड़ा हो जाएगा, है ना, तो ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं, बस किसी एक को ले लो, या तो अंश को ले लो या तो हर को। और आपको याद कैसे रखना है कि हर जिसमें छोटा होगा, डिनोमिनेटर जिसमें छोटा होगा वो होगा उचित अनुचित भिन्न यानी विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसमें हर बड़ा हो जाए वो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। अब देखो इस भिन्न की क्वालिटी जरा देखो, पहले इसका एग्जांपल बताओ। क्या इसका एग्जांपल ये हो सकता है? क्या इसका एग्जांपल ये हो सकता है? क्या इसका एग्जांपल ये हो सकता है? बताना जरा। ये सभी भिन्न कैसे है बताओ, बहुत से ऐसे भिन्न आ जाएंगे। ये सभी भिन्न विषम भिन्न बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इंग्लिश में, जिसमें अंश बड़ा हो जाता है और हर छोटा हो जाता है, यानी न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, तो इसे बोलेंगे विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और उचित भिन्न किसको बोलते हैं, जिसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। अच्छा, तो इतना तो समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूं इन्हीं दोनों से कि आप बताओ किस भिन्न का, मतलब उचित भिन्न और विषम भिन्न में से किस भिन्न का मान 1 से कम आता है? सवाल क्या है, किस भिन्न में 1 से कम आता है? मान, जब मान निकालोगे, वैल्यू जब निकालोगे दशमलव में या कैसे भी, तो किसमें 1 से कम आएगा? तो सिंपल है, जरा इसको देखो तो 8 को 8/10 को 0.8 लिख सकते हैं। अब घबराना मत, जो लोग जान रहे 0.8 कैसे आया वो तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं जान रहे डेसिमल की भी क्लास आएगी, दशमलव की भी क्लास आएगी, ठीक है, ये खत्म होने के बाद तो सब चेंज करना सीख जाओगे। बस इतना जानो कि अभी इसका मान कितना होता है, 0.8, तो 0.8 1 से छोटा ही तो है, 1 से क्या है, छोटा ही तो है, 1 से छोटा है। 1.0 बोलो या 0. मतलब 1 बोलो, तो 1 से क्या है, ये छोटा है, तो ये क्या हो गया, 1 से छोटा मान आ रहा है। मतलब जितना भी उचित भिन्न का मान निकालोगे आप, तो वो 1 से क्या आएगा, हमेशा छोटा ही आएगा। समझ में आ गया? जैसे मैंने लिखा 99/100, तो क्या इसका मान आएगा, 0.99 आएगा ना, तो 0.99 भी तो 1 से छोटा ही है, तो वो ये सभी क्या हो जाएंगे, उचित भिन्न। तो उचित भिन्न का मान 1 से छोटा आता है और विषम भिन्न का मान 1 से हमेशा बड़ा आता है। तो सवाल ये उठेगा कि फिर 8/8 हो जाए, इसको उचित बोलेंगे कि अनुचित? यानी जब अंश बड़ा हो तब तो इम्प्रॉपर विषम, जब अंश छोटा हो तब तो उचित भिन्न, लेकिन जब 8/8 अंश और हर दोनों बराबर हो जाए तब क्या बोलेंगे? आपके लिए क्वेश्चन, होमवर्क, तो आप लोग करके जरूर बताना इसका आंसर कि इसको क्या बोलेंगे, ठीक है? मैं तो बताऊंगा ही, सिंपल सा। तो चलो इतना बात क्लियर हो गया, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूं आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा भिन्न के बारे में। सरलतम रूप में आप दिक्कत मत होना, अगर आपको अभी कटाने में दिक्कत हो रही होगी तो आप घबराना मत, विश्वास रखना, प्रैक्टिस सेट, हर तरीके से मैं कोशिश करूंगा आपको कि जितना गणित है सब कुछ आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ाई जम के करते रहो। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में फ्रैक्शन के टॉपिक के ही साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।